राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा, माँ शैलपुत्री की पावन कथा। चैत्र मास के नवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इन्हें शक्ति का आरंभ और नवरात्रि की प्रथम ऊर्जा माना जाता है। चलिए सुनते हैं कथा। प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष नामक एक महान राजा थे। उनकी पुत्री का नाम सती था। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। समय आने पर उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का साधु जीवन, भस्म से लिपटा शरीर और कैलाश का निवास स्वीकार नहीं था। फिर भी सती ने अपने प्रेम और भक्ति से शिव को पति रूप में अपनाया। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव जी से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने कहा, जहाँ बिना बुलाए जाया जाए वहाँ सम्मान नहीं मिलता। लेकिन पिता के घर का मोह होने के कारण सती अकेले ही यज्ञ में चली गईं। जब वे वहाँ पहुँची तो राजा दक्ष ने उनका अपमान किया और भगवान शिव के लिए अपशब्द कहे। अपने पति का अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति का अपमान हो वहाँ मेरा रहना अधर्म है। और क्रोध व दुख से व्याकुल होकर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को सती के देहत्याग का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट किया और राजा दक्ष को का अभिमान चूर कर दिया। शिवजी सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके दुख से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कुछ समय बाद सती ने हिमालय राज के घर पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इस जन्म से भी उन्होंने भगवान शिव को ही पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव जी से पुनः विवाह किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वह वृषभ पर सवार रहती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल पुष्प, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित। यह रूप शक्ति, स्थिरता और जीवन के आरंभ का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, चंद्र दोष शांत रहता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और नई शुरुआत में सफलता मिलती है। इन्हें मूलाधार चक्र की देवी भी माना जाता है, जो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्वच्छ स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें, माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, सफ़ेद फूल और गाय का घी अर्पित करें, ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। माँ शैलपुत्री की कथा में सिखाती है कि आत्मसम्मान, भक्ति और सत्य के लिए दृढ़ रहना ही सच्ची भक्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, श्रद्धा और धैर्य से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।